नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर। दोस्तों, यदि आपको YouTube के लिए वीडियोस बनाना पसंद है या आप Instagram के लिए रील्स बनाते हैं या घरेलू प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो उसके लिए आपको एक अच्छे एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको आज काइन मास्टर ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। ये ऐप बहुत अच्छी है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसलिए दोस्तों, ये वीडियोस मैं पार्ट्स में लेके आऊँगा जिसमें कि मैं आपको पूरी ऐप के बारे में अच्छे तरीके से बता सकूँ। दोस्तों, ये ऐप 4K वीडियो को भी सपोर्ट करता है। मतलब यदि आपका फ़ोन 4K क्वालिटी का हो तो आप 4K में भी आपकी वीडियोस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काइन मास्टर आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर और देखते हैं इसकी वर्किंग। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। मेरे पे पहले से है इसलिए यहाँ पर ओपन दिखा रहा है। आपके पे नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। देखिए, ये यहाँ पर अभी नया वर्ज़न आया है और ये फर्स्ट में मिक्स वाला आपको दिखा रहा है। इसमें पहले से बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रॉल करके और देखते जाइए, आपको जो भी टेम्पलेट्स चाहिए हो उसको आप ये यूज़ वाला बटन दबाइएगा और इसमें आप नाम और आपके फ़ोटोज़ वगैरह चेंज करके इन टेम्पलेट्स को यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है सर्च पे जाके भी आप जो पहले से बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये बनी हुई हैं। इसमें आप जो भी टेक्स्ट है या जो फ़ोटोज़ हैं उन्हें चेंज करके आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है क्रिएट। यहाँ पर जाकर हम जो ऑप्शन दिया हुआ है ये फर्स्ट वाला न्यू प्रोजेक्ट, इसको दबा के नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम न्यू प्रोजेक्ट पर टच करेंगे। देखिए, यहाँ आप ऊपर आपके प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे एस्पेक्ट रेशो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 16:9 ये यूट्यूब के लिए होता है, 9:16 ये इंस्टाग्राम के लिए होता है, 1:1 यदि आप टैबलेट के लिए वीडियो बनाते हैं उसके लिए होता है, और बाकी और भी रेशोज़ दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर नीचे एडवांस सेटिंग है। यदि आप आपके वीडियो में फ़ोटो यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिट को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी स्क्रीन पर फिट हो जाएंगी। फिल में ये स्क्रीन से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। और ऑटो पर आप रखोगे तो फ़ोटो में एनिमेशन आने लगते हैं और फ़ोटो ज़्यादा अच्छी दिखती है। लेकिन यदि आप फ़ोटो को बगैर एनिमेशन के रखना चाहते हैं तो आप फिल वाला ऑप्शन या फिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। इसके नीचे डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन दिया हुआ है, ये 4.5 सेकंड का है। मतलब कि आपकी एक फ़ोटो 4.5 सेकंड तक दिखेगी, उसके बाद सेकंड फ़ोटो आएगी। इसके नीचे डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, ये 1.5 सेकंड का है। मतलब एक फ़ोटो से दूसरे फ़ोटो में जब स्विच होगा तो 1.5 सेकंड का ट्रांजिशन टाइम होगा। अब हम करते हैं क्रिएट पर टच। दोस्तों देखिए, ये मीडिया ब्राउज़र है, इसमें आपको डिफरेंट फ़ोल्डर्स मिलते हैं जिसमें से कि आप आपकी वीडियो फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस जगह पर जो ये डायल बना हुआ है यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मीडिया को दबा के आप और भी फाइल्स जो यूज़ करना चाहते हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा काइन मास्टर का फ़ोल्डर है, इसमें जो फाइल बनी हुई है वो दिखाई दे रहा है। ये कैमरा वाला, इसमें कैमरे की वीडियोज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। ये जो ऑडियो वाला दिख रहा है इसमें आप अलग अलग फ़ोल्डर से आपके ऑडियो ले सकते हैं, आपको जो भी ऑडियो यूज़ करना हो। ये देखिए, यहाँ पर ऑडियो दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो को टच करके आप देख सकते हैं कितनी देर की है। यहाँ पर इसका ड्यूरेशन दिखा रहा है, ये 8 सेकंड की है और ये प्ले हो रही है। यदि आपको दोबारा प्ले करना है तो इस प्ले पर टच कर दीजिए, और यदि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो प्लस पर टच कर दीजिए, ये यूज़ हो जाएगी। ऑडियो यूज़ करना अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके नीचे रिकॉर्ड वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट बटन दबा के हम अलग से साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे हम करते हैं बैक। इसके साइड में लेयर वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इससे हम अपने वीडियोस में और भी ज़्यादा लेयर्स यूज़ कर सकते हैं। ये लेयर कुछ भी हो सकती है, वीडियो की लेयर हो सकती है, फ़ोटो की लेयर हो सकती है, मतलब एक और लेयर में आपका काम हो जाएगा। इफ़ेक्ट वाले को दबा के आप इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं।
स्टिकर को दबा के आप स्टिकर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट लिख के आ गया। इसे हम करते हैं बैक। अभी मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। हैंडराइटिंग को यूज़ करके आप हैंडराइटिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप पेन सेलेक्ट कर लीजिए, हैंडराइटिंग पे जाइए। ये देखिए, ये आप कुछ भी बनाना चाहें इससे बना सकते हैं। यदि आप अपने प्रोजेक्ट को प्ले करना चाहते हैं तो प्ले बटन दबाइए, यहाँ से आपका प्रोजेक्ट प्ले होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी और बहुत सारी बातें हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में।